हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। आप सभी का फिर से एक बार इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ रिसर्च सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। आज बात करने वाले हैं एक बेहतरीन टॉपिक के बारे में जिसका नाम है अवकलन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। अर्थात यहाँ से हम लोग क्या इस टॉपिक के बारे में क्या करेंगे, अवकलन के बारे में, अर्थात यहाँ का डिफरेंशिएशन, इसके बारे में क्या आज बेहतरीन से बात करने वाले हैं। एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। एकदम बेसिक मतलब क्या, जीरो से स्टार्ट करेंगे। एकदम जो एकदम कभी नहीं पढ़ा है, यदि अच्छे से क्या करेगा, अंत तक चीज़ों को पढ़ेगा तो उसे भी अच्छे से समझ आ जाएगा। क्योंकि कोई आपसे तेजी नहीं होगी, एकदम इत्मीनान से चलेंगे, आराम से चीज़ों को सिखाते हुए, एग्जाम्पल के साथ, डिफिनीशन के साथ, पूरी बेसिक पर बात करेंगे यहाँ से। और ये आपका जो यहाँ से लेक्चर होने वाला है वो दोनों लैंग्वेज में होगा, इंग्लिश और क्या हिंदी, दोनों में होगा। तो आप क्या करें, अच्छे से चीज़ों को क्या करेंगे, यदि पढ़ेंगे तो मुझे उम्मीद है पूरा चीज़ आपको अच्छे से समझ आएगा। तो आप एकदम यहाँ से एनर्जी के साथ बने रहें इस पर और अंत तक चीज़ों को क्या करें, देखते रहें और ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और इस टॉपिक आपके क्लास 12th के लिए एक ऐसा टॉपिक है जो आपके लिए क्या करेगा, बहुत सारे आने वाले टॉपिक, यदि आप इसे पढ़ते हो, आपका समाकलन पूरा टॉपिक क्या इसी पर डिपेंड है। डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ोगे वो पूरा क्या करेगा, इस पर डिपेंड करेगा, समाकलन पर भी डिपेंड करेगा। तो सब यहाँ से क्या आपका जो बेसिक नींव आपका तैयार होगा, इसी जगह से तैयार होगा। तो आप अच्छे से पढ़ते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन, आज का टॉपिक अवकलन, और आप अच्छे से चीज़ों को देखते रहें। कहीं पर भी डाउट होता है आप कमेंट कर कर जरूर पूछेंगे। तो इस बात को ध्यान रखते हुए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और आप अच्छे से पढ़ते रहें चीज़ों को। तो देखिए ध्यान से, ये डिफरेंशिएशन, यहाँ से अवकलन होता क्या है। एक बार में यदि इस पे बात करता हूँ डिफरेंशिएशन, तो इसका एक वर्ड मतलब समझना। यहाँ से डिफरेंशिएशन का मतलब क्या करना, किसी चीज में क्या करना, परिवर्तन करना। क्या करना, परिवर्तन करना, उसमें चेंजेस करना। तो चेंजेस करने का मतलब, परिवर्तन करने का मतलब क्या है, यहाँ से जैसे आप क्या करते हो, कभी बाइक वगैरह यहाँ से चलाना, तो उसके स्पीड को अर्थात एक्सीलरेटर को क्या करना, बढ़ाना और क्या करना, घटाना। तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, या तो क्या करते हैं, कमी करते हैं। इसी प्रकार यदि कोई कर्व खींचते हैं तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से या तो वृद्धि करेंगे या तो कमी करेंगे, या उस चीज को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, या तो क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। तो कोई भी ना कोई परिवर्तन होगा कि नहीं होगा। परिवर्तन मतलब उसमें बदलाव होगा कि नहीं होगा, जाहिर से बात होगा यहाँ से। तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज यहाँ से आपके आने के बाद आपके यहाँ से दैनिक जीवन में और साइंटिफिक जो रूल है उसमें भी बहुत सारे परिवर्तन आए। जैसे क्या होता है, कभी अंतरिक्ष वगैरह में क्या किया जाता है, रॉकेट वगैरह भी छोड़े जाते हैं, तो उनकी स्पीड को क्या करना, मैनेज करने के लिए भी किसका यूज किया जाता है वहाँ पर, इसका बहुत बड़ा रोल है। तो सीधा एक वर्ड में मैं आपसे डिफरेंशिएशन का मतलब बोलूँगा तो क्या करना, यहाँ से परिवर्तन करना। चाहे वो परिवर्तन किसी स्पीड में हो सकता है, चाहे परिवर्तन वो किसी कर्व में भी हो सकता है। तो परिवर्तन करना, परिवर्तन या तो क्या हो सकता है, बढ़ सकता है, या तो क्या हो सकता है, घट सकता है, या चीज़ इंक्रीज कर सकते हैं, या तो क्या कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकती है। तो ये सब जो परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, ये पूरा क्या यहाँ से डेरिवेटिव आपका होता है यहाँ से कहानी में। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, किसी फंक्शन में क्या होगा, फंक्शन कोई कर्व आपसे दिया रहेगा, उसमें परिवर्तन हम लोग कैसे करेंगे यहाँ से। तो तुम ध्यान से देखना और पूरी बात आपको समझ आ जाएगी, न कोई बड़ा डिफिनीशन न कुछ, पूरी बेसिक कंसेप्ट के साथ। तो ध्यान से देखना। मान लो यहाँ से क्या लिखा गया है, एक कोई आपसे कर्व लिखा गया है, एक कोई यहाँ से क्या वक्र y इजिकल टू एक क्या लिखा गया है, एफ ऑफ कितना लिखा गया है, x लिखा गया है। और अभी से अपने दिमाग में बात ध्यान रख ले कि परिवर्तन किस में होगा। परिवर्तन हमेशा किस में होता है, जो कांस्टेंट होता है उसमें होता है, या जो चलता फिरता रहता है उसमें होता है। तो आप हमेशा बोलोगे सर जो चलता फिरता रहेगा उसी में तो परिवर्तन होगा, जो कांस्टेंट है वो तो मान लीजिए फिक्स ही हो गया। तो एक कोई भी आपसे कर्व लिखा गया है तो इसमें परिवर्तन जो होगा वो किस में होगा, जो इंडिपेंडेंट होगा, मतलब जो स्वतंत्र होगा उसी में तो परिवर्तन होगा। तो यहाँ से देखो ध्यान से, तो इसमें क्या, यहाँ से y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो यहाँ पर एक क्या एयर, जहाँ पर x क्या है अपना यहाँ से इंडिपेंडेंट
इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आप टेंशन न ले, दोनों लैंग्वेज चलेगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं यहां से स्वतंत्र चर, स्वतंत्र चर। ये हिंदी लैंग्वेज होगा थोड़ा सा, स्वतंत्र चर यहां से। और यहां पर क्या यहां से y जो होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं यहां से डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, अर्थात इसे बोले हम लोग यहां से तो ये क्या होता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रतंत्र चर। तो यहां से कोई फंक्शन y इक्वल टू क्या लिखा गया है, f अब क्या लिखा गया है, x लिखा गया है, जिसमें x क्या है स्वतंत्र चर और y क्या है प्रतंत्र चर है। तो अभी आपसे बताया यहां से कि इस वक्र में, अर्थात यहां से जो भी आपसे वक्र लिखा गया है, इसमें परिवर्तन जो होगा या तो क्या करेगा, वक्र इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा, या तो बढ़ेगा या तो क्या करेगा घटेगा। तो परिवर्तन असल में हमेशा किस में होगा, जो स्वतंत्र रहेगा उसी में परिवर्तन होगा। तो इसमें देखो यदि x है, इसमें यदि हम लोग कोई भी परिवर्तन करेंगे तो y वाले में तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक परिवर्तन हो जाएगा। जैसे यहां से कभी इक्वेशन यहां से लिखा रहता है y इक्वल टू एक्स प्लस 2, तो x का वैल्यू तुम 1 रखोगे तो y का वैल्यू कितना आएगा 3 आ जाएगा। x का वैल्यू -1 रखोगे तो y का वैल्यू कितना आएगा 1 आ जाएगा। तो आप देख रहे हो जैसे x को तुम बढ़ाओगे तो y का वैल्यू क्या करेगा, बढ़ेगा। x का वैल्यू यदि क्या करोगे आप घटाओगे तो y का वैल्यू क्या करेगा, घटेगा। यहाँ से तो ध्यान से देखना, यहाँ से यदि मैं आपसे एक बात इसमें बोल लेता हूँ, इसमें x में क्या कर लेते हैं, डेल्टा x का क्या कर लेते हैं, वृद्धि कर लेते हैं। डेल्टा x को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। तो यदि x को डेल्टा x इंक्रीज करेंगे तो y वाला भी क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो y वाले में परिवर्तन कितना आ जाएगा, y प्लस एक कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ से डेल्टा y और इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एक कितना यहाँ से डेल्टा x और माइनस कितना आ जाएगा, एफ ऑफ कितना आ जाएगा, x हो जाएगा। अब इसमें एक काम आप मैं कर दे रहा हूँ यहाँ से कि इसके दोनों साइड में, दोनों साइड यहाँ से क्या, बोथ साइड डिवाइडेड बाई ए लिमिट यहाँ से डेल्टा x टेंस टू क्या 0 और कितना यहाँ से डेल्टा x, अर्थात यहाँ से डेल्टा x क्या बहुत ही छोटी क्वांटिटी है, जिससे डिवाइड लगाने पर कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ से डेल्टा x और लिमिट क्या लग जाएगा, लिमिट डेल्टा x टेंस टू क्या आ जाएगा 0, और वही काम तो इधर भी कर लेंगे तो ये लिमिट हो जाएगा डेल्टा x टेंस टू 0 और डेल्टा y अपान कितना आएगा, डेल्टा x हो जाएगा। और ये जो चीज़ आपको दिख रहा है ना, कभी जिंदगी में आप जरूर पढ़े होंगे यहाँ से कि ये जो चीज़ है वो क्या होता है। यदि आप नहीं पढ़े तो मैं आपको याद दिला देता हूँ, फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रथम सिद्धांत द्वारा अवकलन। तो देखो ये प्रथम सिद्धांत द्वारा अवकलन की यदि ऐसे बात करेंगे यहाँ से, तो ये प्रथम सिद्धांत द्वारा अवकलन क्या, आपको एक चीज यहाँ से बताया गया होगा, यदि आप जानते हो तो ए लिमिट यहाँ से एच टेंडिंग टू क्या 0, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स और अपान में कितना यहाँ से एच, और ये किसके इक्वल होता है, डी वाई अपान किसके इक्वल होता है, डी और एक्स के इक्वल होता है। ये चीज क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव होता है यहाँ से आपका फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव, प्रथम सिद्धांत द्वारा जो हम लोग क्या करते हैं अवकलन करते हैं यहाँ से। तो आप देखोगे तो ये चीज पूरा का पूरा क्या लिखा गया, वही लिखा गया है, बस एक चीज परिवर्तन है, जहां पर डेल्टा एक्स है वहां पर वो क्या है एच है। तो एच भी तो क्या होता है, बहुत ही छोटी क्वांटिटी है, यहाँ पर डेल्टा एक्स भी क्या है, बहुत ही छोटी क्वांटिटी है। तो इस चीज को यदि हम लोग लिखना चाहें यहाँ से तो क्या लिख सकते हैं, डी वाई अपान क्या लिख सकते हैं यहाँ से डी एक्स, ए लिमिट यहाँ से डेल्टा एक्स टेंस टू क्या 0, डेल वाई अपान क्या डेल एक्स इज इक्वल टू ए क्या आ जाएगा, डी वाई अपान कितना आएगा, डी एक्स हो जाएगा। क्योंकि इसके प्लेस पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी वाई अपान क्या लिख सकते हैं, डी एक्स लिख सकते हैं, और यही जो होता है डी वाई अपान डी एक्स, तो ये तो इसका देखो क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है,
ये क्या होता है इसका रिप्रेजेंटेशन, अर्थात इसका क्या होता है नोटेशन होता है जिसे हम लोग क्या करते हैं प्रदर्शित करते हैं। लेकिन यहाँ से क्या है ये जो हम लोग का dy अपन dx आता है ये तो इसका नोटेशन होता है जिसे हम लोग प्रदर्शित करते हैं। एक्चुअली जो अवकलन का मतलब होता है वो क्या होता है ये होता है लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 और डेल y अपन क्या होता है डेल x होता है। इसका ए मतलब होता है यहाँ से। तो ये जो आता है इसे हम लोग पढ़ते कैसे यहाँ से, तो ये पढ़ने आपको आना चाहिए। तो ये देखो dy अपन dx यहाँ से जिसे हम लोग क्या बोलते हैं y का x के सापेक्ष क्या बोलते हैं यहाँ से अवकलन, या तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से अवकल गुणांक, या इसी का नाम जो होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से अवकलज। ये क्या होता है हम लोग का अवकलज होता है, इसी का पूरा नाम होता है। और इसे जो इंग्लिश में हम लोग पढ़ते हैं यहाँ से, तो ये बोलते हैं यहाँ से डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से क्या होता है इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ y। तो ये क्या यहाँ से y का x के रिस्पेक्ट में क्या अवकलन, या उसी का हिंदी में नाम क्या होता है अवकल गुणांक, और ये क्या होता है यहाँ से अवकलज होता है। तीनों नाम क्या होता है उसी का होता है। और इंग्लिश में एक लाइन में हम लोग पढ़ लेते हैं यहाँ से कि डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ y यहाँ से। तो ये पूरा होता है हम लोग का। तो इसीलिए ध्यान से सुना, इसीलिए क्या यहाँ से ये तो आपके पहला पॉइंट काम के, दूसरा काम की पॉइंट यहाँ से क्या कि dy अपन dx को कभी भी हम लोग dy और भाग्य dx नहीं पढ़ सकते हैं। क्यों नहीं पढ़ सकते यहाँ से, इसे अलग क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो होता ही नहीं है। ये उसका क्या होता है रिप्रेजेंटेशन होता है, नोटेशन होता है, उसे हम लोग क्या कर पाएंगे अलग नहीं कर पाते यहाँ से, क्योंकि ये एक्चुअली होता नहीं है। एक्चुअली तो डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है ये होता है लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू क्या 0 डेल y अपन डेल x, ये होता है डेरिवेटिव का मीन्स। तो इसीलिए dy अपन dx को कभी हम लोग क्या कर पाते हैं अलग नहीं कर पाते हैं। ये बात चलकर आप अवकल समीकरण में मुझसे मत रोक लेना, क्योंकि वहां पर dy अपन dx अलग होता है और वो अलग अलग वक्र से निकाल कर तब डिवाइड लगाया जाता है, इसलिए वहां पर अलग हम लोग कर पाएंगे। ठीक है, तो वहां पर मत रोक देना। तो ये क्या यहाँ से इसका मतलब ये नहीं होता है, इसीलिए इसे हम लोग क्या करते हैं इसे अलग अलग नहीं कर पाते हैं। बोलो यहां तक तो किसी को डाउट नहीं है। देखिए आगे ये आपकी दूसरी पॉइंट। तीसरा पॉइंट यहाँ से बात करेंगे यहाँ से कि जो dy अपन dx लिखा गया है इसे हम लोग क्या पढ़ लिए y का x के सापेक्ष अवकलन अवकल गुणांक, या क्या बोलते हैं अवकलज। और इसी का इंग्लिश में एक वर्ड में यहाँ से क्या डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ y का x के सापेक्ष अवकलन करना यहाँ से। सही है, इसी को हम लोग क्या करते हैं पढ़ते हैं यहाँ से। आगे देखो ध्यान से, इसे हम लोग डिनोट करने का तरीका क्या और भी डिनोट कर सकते हैं यहाँ से, जिसे ए क्या dy अपन dx, या इसी को डिनोट करने का तरीका ए क्या होता है यहाँ से ddx, और क्या यहाँ से f ऑफ x से भी डिनोट कर सकते हैं, या इसी को f डैश किससे डिनोट कर सकते हैं x से। तो डैश वाला भी सबसे ज़्यादा नोटेशन काम का आता है। तो ए क्या होता है f डैश x, या इसी को हम लोग किससे डिनोट कर सकते हैं y1 से, या तो क्या यहाँ से y डैश से। तो ये अपना क्या होते हैं टोटल इसके हम लोग क्या करते हैं रिप्रेजेंटेशन होते हैं, जिसे इससे भी क्या कर सकते हैं प्रदर्शित कर सकते हैं। प्रदर्शित मतलब यहाँ से क्या डिनोट कर सकते हैं यहाँ से। तो इस चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं dy अपन dx को इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ से। पूरी कहानी सही है यहाँ से। तो एक एक चीज यहाँ से आप क्या करेंगे बारीकी से क्या करेंगे बेसिक बात क्या करेंगे नोट करेंगे। मुझे उम्मीद है ये चीजें आपको कहीं अनदर नहीं मिलेगा, तो आप अच्छे से क्या करेंगे इस बेसिक बात को नोट कर लेंगे। और देखो ये जो dy अपन dx लिखा गया है इसका मैं पूरा पोस्टमार्टम कर देता हूँ, आप इसे अच्छे से लिख जरूर लेना। तो इसका पोस्टमार्टम क्या ध्यान से देखना, चौथी बात में मैं लिख ही देता हूं कि ये dy अपान क्या लिखा गया d और क्या x। तो इसमें मतलब क्या होता है यहाँ से कि इस d का मतलब बस इतना होता है कि ये बताता है कि हम लोग का क्या किया जा रहा है डेरिवेटिव किया जा रहा है।
उस डी का मतलब केवल इतना होता है कि वो बताता है कि किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव किया जा रहा है। तो इसका मतलब ये होता है केवल, जिसे केवल क्या करता है, बताता है। ठीक है, अर्थात ये बताता है हम लोग का यहां से किसी फलन का अवकलन किया जा रहा है। ये पूरा लिख लेना, पूरा किया जा रहा है। तो इसका मतलब बस ये इतना होता है कि ये बताता है किसी फलन का क्या किया जा रहा है, अवकलन किया जा रहा है। अब किसके रिस्पेक्ट में किया जा रहा है, तो ये जो यहां पर होता है ये क्या बताता है हम लोग का, किसके सापेक्ष किया जा रहा है, किसके सापेक्ष किया जा रहा है, मतलब किसके रिस्पेक्ट में किया जा रहा है, मतलब यहाँ किसके सापेक्ष किया जा रहा है, अर्थात किसके रिस्पेक्ट में उस चीज को हम लोगों को डेरिवेटिव किया जा रहा है, उसके बारे में बात करता है यहाँ से। तो सर इसका मतलब कभी ये इस तरह लिखा गया है dy/dt, तो ये तो डेरिवेटिव हो रहा है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, t के रिस्पेक्ट में हो रहा है। किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, t के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो यहाँ पर जो d के बगल में होता है ये आपको ये बताता है कि किसके रिस्पेक्ट में किसी फंक्शन का अवकलन हो रहा है यहाँ से। सही है, तो अभी यहां से मैं ये लिख देता हूं dy/ क्या लिख दिया, dz लिख दिया। तो इसका मतलब क्या है, यहां से किसके रिस्पेक्ट में किया जा रहा है, z के रिस्पेक्ट में किया जा रहा है। अभी यहां से क्या लिख देते हैं, dy/ क्या dw लिख दिए। तो इसका मतलब किसके रिस्पेक्ट में किया जा रहा है, w के रिस्पेक्ट में किया जा रहा है। तो जो होता है उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, अवकलन करते हैं उसी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। आगे देखो ध्यान से, ये जो डी होता है ये आपको बताता है कि कितना बार फंक्शन का अवकलन किया जा रहा है, कितना बार उस फंक्शन का अवकलन किया जा रहा है। तो ये जो हम लोग को बताता है यहां से कितना बार अवकलन किया जा रहा है, कितना बार अवकलन किया जा रहा है। सही है, मतलब यहां से कितना बार उस फंक्शन का क्या किया जा रहा है, अवकलन किया जा रहा है। एक बार किया जा रहा है, दो बार किया जा रहा है, तीन बार किया जा रहा है। जैसे कभी ये क्या लिखा गया है d2y/ क्या लिखा गया है dx2। तो इसका मतलब देखो d का मतलब वो बताता है कि डेरिवेटिव किया जा रहा है। अब ऊपर वाला क्या बता रहा है, कितना बार किया जा रहा है। तो ये कितना बार किया जा रहा है, दो बार लिखा गया, इसका मतलब किसी फंक्शन का अवकलन दो बार किया जा रहा है। अब किसके रिस्पेक्ट में किया जा रहा है, दो बार x के रिस्पेक्ट में किया जा रहा है। सही है, अभी यहां से मैं इस तरह लिख लेता, जैसे dx और क्या लिख लिया, d और t लिख लिया। तो इसका मतलब क्या है, यहां से पहले t के रिस्पेक्ट में अवकलन किया जाएगा, फिर किसके रिस्पेक्ट में अवकलन किया जाएगा, x के रिस्पेक्ट में, तभी तो दो बार होगा। तो देखो दो बार ये बता रहा है कि अवकलन किया जा रहा है, और ये पहले किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, फिर किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के रिस्पेक्ट में होगा। सही है, तो इसीलिए कभी यहां से स्क्वायर लिखा गया है, तो इसका मतलब उसका x के ही रिस्पेक्ट में दो बार किया जा रहा है। सही है, तो इस बात को क्या करना, इसका पोस्टमार्टम ध्यान रखना। और यहां से ये y जो होता है कोई फंक्शन होता है जिस फलन का अवकलन किया जा रहा है। तो यहां से क्या, जिसका अवकलन किया जा रहा है। ठीक है, तो ये पूरा क्या होता है, dy/dx का ये पूरा क्या होता है, उसका पोस्टमार्टम होता है। अब उसके बारे में क्या करेंगे, अच्छे से चीजों को क्या करेंगे, सीखेंगे यहाँ से। तो ये आपको पूरा बेसिक बात हुआ अवकलन का। और यहाँ सब लोग इसे डिनोट किससे करते हैं, इसका नोटेशन क्या होता है, dy/dx को क्यों अलग नहीं कर पाते हैं, इसका रीजन क्या होता है, मैं आपको साक्षात रीजन भी बताया। इससे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, ये पूरा कहानी। और dy/dx का क्या हो गया, पूरा पोस्टमार्टम हो गया। तो इसमें यदि आपको कहीं पर भी डाउट हो रहा है तो आप जरूर क्या करेंगे, उसे पूछेंगे। आप इसे थोड़ा सा नोट करें। आगे बात करते हैं यहाँ से लिस्ट ऑफ फार्मूला, क्योंकि विदाउट फार्मूला के तो आपका काम नहीं चलने वाला है, और किसी भी फार्मूले का प्रूफ मैं नहीं करूँगा। और मैं आपसे बता दे रहा हूँ, यदि जिसकी भी इच्छा होगी ना प्रूफ करने का, इससे क्या कर सकता है, प्रूफ कर सकता है, क्योंकि प्रथम सिद्धांत द्वारा हर एक फार्मूले का प्रूफ हो जाएगा। तो कभी मैं एक वीडियो उसमें डाल दूंगा उसको प्रूफ का, लेकिन यहाँ पर प्रूफ नहीं कराएंगे।
सीधा आपको सिखाने वाला काम करेंगे। तो आप अंत तक बने रहें, सीखेंगे 100%। मैं आपको ये दावे के साथ बोलता हूँ। तो आप इससे पहले नोट करें, फिर आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ से ये आपका क्या हो गया, बेसिक कंसेप्ट, पूरे डेरिवेटिव के बारे में उसका निचोड़ आपके सामने रख दिया कि कोई चीज़ क्या होता है, डेरिवेटिव क्या चीज़ होता है, पूरी बात आपके सामने मैं रख दिया। अब बात करते हैं लिस्ट ऑफ फार्मूला, और एक एक चीज़ के बारे में क्या करेंगे, बारीकी से बात करेंगे। और आप, मैं उम्मीद करता हूँ इतना कि आप यदि अच्छे से देखेंगे तो इसी वीडियो में आज मैं पूरा याद भी करा दूंगा यहाँ से। तो ध्यान से देखिए यहाँ से लिस्ट ऑफ फार्मूला, और पहले से बात करेंगे यहाँ से। एक है यहाँ से लिस्ट ऑफ फार्मूला, लिस्ट ऑफ फार्मूला यहाँ से। तो लिस्ट ऑफ फार्मूले में पहले के बात करते हैं यहाँ से। हम लोग क्या करते हैं, किसी फंक्शन का यहाँ से यक्स के रिस्पेक्ट में, मतलब दुनिया में किसी के भी रिस्पेक्ट में अवकलन कर सकते हैं। अभी तो आपसे पीछे बताया यहाँ से। तो जैसे कभी आपके सामने क्या लिखा गया यहाँ से, डी डी एक्स, और क्या लिखा गया, एक्स लिखा गया। जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यदि वही फंक्शन है, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं यदि वही फंक्शन है, तो उसका जो अवकलन होता है वो कितना होता है, 1। मतलब जिस फंक्शन का, यदि जो भी आपको फंक्शन लिखा गया है, यदि उसी के रिस्पेक्ट में उसका अवकलन कर रहे हैं, तो उसका अवकलन हमेशा कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। सही है। इसका मतलब सर कुछ ऐसी भी बात बोलना चाह रहे हैं कि डी डी एक्स कभी एक क्या लिखा है, कुछ भी लिखा गया, टी लिखा गया है और यहाँ से टी लिखा गया, तभी इसका अवकलन 1 हो जाएगा। हाँ, एकदम जाहिर सी बात है। तो इसमें क्या है, यहाँ से जो भी फंक्शन आपसे लिखा गया है, यदि उसी के रिस्पेक्ट में उसका अवकलन किया जाएगा, तो उसका वैल्यू हमेशा कितना आता है, आपके पास 1 आता है। अभी यहाँ से क्या, डी अपान क्या लिखा गया, डी साइन एक्स भी लिखा गया है, और यहाँ पर क्या लिखा गया है, साइन एक्स, तब भी इसका अवकलन कितना आ जाएगा, 1। तो इसका मतलब ये है कि जो फंक्शन दिया गया है, यदि उसी के रिस्पेक्ट में अवकलन उसका हो रहा है, तो खुद के रिस्पेक्ट में अवकलन जो होता है वो हमेशा कितना होता है, 1 होता है। बोलो किसी को दिक्कत है? आगे देखें। दूसरी बात यहाँ से क्या, दूसरी बात आपके सामने ये बात यहाँ से कि किसी भी कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है, किसी भी कांस्टेंट, ये क्या है, कोई ना कोई क्या है, कांस्टेंट है। तो किसी भी कांस्टेंट का जो अवकलन होता है वो हमेशा कितना होता है, 0। चाहे किसके भी रिस्पेक्ट में करो, चाहे x के रिस्पेक्ट में करो, चाहे y के रिस्पेक्ट में करो, चाहे t के रिस्पेक्ट में करो, किसी भी वेरिएबल के सापेक्ष अर्थात उसके रिस्पेक्ट में तुम अवकलन करते हो, उसका अवकलन हमेशा कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ से कितना है, डी अपान क्या, डी टी, और यहाँ से क्या 5 लिखा गया है, तभी इसका अवकलन कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। जहाँ पर ए क्या है, कोई ना कोई कांस्टेंट है, जहाँ ए क्या है हम लोग का अचर है, अचर बोले तो कांस्टेंट। तो किसी भी कांस्टेंट का जो अवकलन होता है वो हमेशा कितना होता है, 0 होता है। जैसे कभी आपके सामने एक क्या लिखा गया, यहाँ से ये छोटे मोटे एग्जाम्पल आप चिपकाते जाएंगे। ये डी डी एक्स लिखा गया है और क्या 9 आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहाँ से यही कांस्टेंट क्या आ जाए, किसी फंक्शन के साथ आ जाए। किसी फंक्शन के साथ आने का मतलब यहाँ से क्या कि मान लो एक क्या, यहाँ से तीसरी बात, यही कांस्टेंट यदि क्या आ जाए, वेरिएबल x के साथ आ जाए, तो जब किसी कांस्टेंट के साथ आता है तो उसका अवकलन 0 नहीं होता है, तब इन दोनों का आपस में पड़ता नहीं है। तो कांस्टेंट क्या हो जाता है, उचक कर आगे चला आता है। तो आगे भागने का मतलब क्या कि ए कांस्टेंट आगे चला जाएगा और क्या बचेगा, डी डी एक्स, और कितना बच जाएगा, x हो जाएगा। तो x के रिस्पेक्ट में x का अवकलन, तो a इंटू खुद के रिस्पेक्ट में अवकलन 1, अर्थात इसका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा। अभी आपके सामने क्या है, ए बात कर लेते हैं। जैसे डी डी एक्स लिखा गया है 5 और क्या x, तो यदि कांस्टेंट अकेला होता तो उसका अवकलन क्या हो जाता है, 0। लेकिन यदि अवकलन उसका 0 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उसके साथ फंक्शन बैठा है, तो ये 5 आगे उचक जाएगा और डी डी एक्स, और कितना बचेगा, x। तो बोलो खुद के रिस्पेक्ट में अवकलन 1 हो जाएगा, तो 5 इंटू 1, अर्थात इसका आंसर कितना गया, यहाँ से 5 हो जाएगा। तो खुद के रिस्पेक्ट में अवकलन क्या हो जाएगा, 0। लेकिन किसी वेरिएबल के साथ, सॉरी खुद के रिस्पेक्ट में अवकलन कितना, 1,
और यहाँ देख किसी भी रिस्पेक्ट में किसी भी कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, हमेशा 0 होता है। लेकिन कांस्टेंट यदि किसी फंक्शन के साथ आ जाता है तो उसका अवकलन कभी 0 नहीं होता है। तो ये बात अपना चिपका लेना यहाँ से कि डी डी एक्स लिखा गया है और यहाँ से कोई भी कांस्टेंट है और ये कोई फंक्शन है तो इस कांस्टेंट का फंक्शन से नहीं जमता है तो वो क्या चला आएगा आगे। तो ये क्या, ये आगे चला आएगा और डी डी एक्स और ये कितना बचेगा एफ ऑफ और ये कितना बच जाएगा एक्स हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का अवकलन हो जाएगा। कहानी चाहिए। तो ये 3 बात बोलो आपको याद हुआ कि नहीं हुआ, कमेंट में छाप दे आप। तो देखिए यहाँ से ये 3 बात हो गया। आगे चौथी बात करते हैं यहाँ से। चौथी बात और बहुत ही कमाल की बात। तो ये सबका जो प्रूफ करना है तो मैं आपसे बताया था कि प्रूफ करने के लिए एक वीडियो मैं लेकर आऊँगा, लेकिन इसमें क्या सीधा आपको सिखाने वाला काम चलेगा। तो देखिए यहाँ से 3 बात हो गया। चौथी बात यहाँ से क्या कि डी डी एक्स और एक्स की पावर क्या n, तो इसका अवकलन क्या होता है n कोई क्या होगा कांस्टेंट होगा, n आगे चला आता है और एक पावर क्या हो जाता है कम हो जाता है, मतलब आगे भेज देना और एक पावर क्या हो जाना कम हो जाना। जहां पर a क्या है सॉरी n इज इक्वल टू क्या है यहाँ से कांस्टेंट के साथ साथ n बिलोंग्स टू पूरा क्या है रियल नंबर। तो दुनिया में कुछ भी आप ले लेते हो उसका अवकलन क्या हो जाएगा कि कोई भी रियल नंबर आगे भेजना पावर और एक पावर कम कर देना यहाँ से। सही है। जैसे इसका मतलब ध्यान से देखना, जैसे ये आपके सामने क्या लिखा है, कभी ये डी डी एक्स लिखा गया है और x की पावर क्या लिखा गया है 9 लिखा गया है। तो बोलो x की पावर 9, तो 9 कहाँ चला जाएगा आगे और कितना आएगा 9 - 1, तो बोलो 9 x की पावर कितना बचेगा 8 हो जाएगा। पावर आगे भेजना एक कम कर देना यहाँ से। अभी आपके सामने क्या यहाँ से नेक्स्ट लिखा गया है डी डी एक्स की पावर क्या लिखा गया 10 लिखा गया है। तो बोलो x पावर n के प्लेस पर क्या है 10 है, तो बोलो 10 आगे चला आएगा और 10 माइनस क्या 1, तो कितना आएगा 10 x की पावर कितना आ जाएगा 9 हो जाएगा। बोलो यहाँ तक सही है। इसमें और भी बातें ध्यान से देखो, जैसे एक क्या लिखा गया है डी डी एक्स और x की पावर क्या -8 लिखा गया है। तो बोलो इसका अवकलन कितना आ जाएगा, तो आप क्या बोलोगे सर पावर को आगे भेजना एक कम कर देना, तो एक कितना आ जाएगा -8 x की पावर -8 - 1, तो बोलो -8 और x पावर कितना आएगा -9 हो जाएगा। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ से डेरिवेटिव हो जाएगा। तो दुनिया में कोई भी पावर होगा कोई भी वेरिएबल होगा तब इस बात को ध्यान रखना है। ये कोई जरूरी नहीं है कि x के रिस्पेक्ट में, कभी आपके सामने यदि ऐसा भी हो ना तो डर मत जाना। d अपान क्या लिखा गया dz लिखा गया है और z की पावर क्या लिखा गया 3, तो बोलो ये किसके रिस्पेक्ट में अवकलन हो रहा है z के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो z के रिस्पेक्ट में z पावर 3, जैसे x के रिस्पेक्ट में x पावर n का, तो बोलो क्या वही काम कि पावर आगे आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगा। तो बोलो कितना आएगा 3z और कितना बच जाएगा स्क्वायर। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो रिस्पेक्ट चेंज होने से टेंशन मत लेना, जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है यदि वही फंक्शन है तो टेंशन क्या, आराम से हम लोग कर लेंगे। सही है। आगे देखे ध्यान से, सेम यहाँ से एग्जांपल और लगाते हैं। जैसे कभी ये क्या लिखा गया डी डी एक्स और x की पावर ये रूट लगा देते हैं। चलो तो रूट का मतलब क्या होता है x की पावर कितना 1/2 लिख देना। तो ध्यान से सीखना, पूरी बात सिखाएंगे। तो एक कितना यहाँ से डी डी एक्स और x की पावर रूट का मतलब कितना हो गया 1/2 हो गया। तो बोलो क्या करेंगे पावर आगे भेजना और एक कम कर देना। तो x की पावर ये 1/2 माइनस कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। तो बोलो 1/2 x की पावर 1/2 - 1, तो 1/2 - 1 तो कितना बचेगा -1/2 बचेगा। तो एक कितना आएगा -1 कितना आएगा 2। ये हम लोग का आंसर। इसे और भी बनाना चाहते हो तो 1/2 माइनस है नीचे भेज देते कितना आएगा प्लस हो जाएगा। और आपको पता है कि 1/2 इस 1/2 का मतलब क्या होता है रूट लगा देना यहाँ से। तो रूट का जो अवकलन होता है वो कितना होता है 1/2 रूट में कितना होता है x होता है।
तो बोलो आ से आता रहेगा, तो ध्यान से देखना। तो आ से हो सके तो इसे तुम दिमाग में भी बैठा लेना कि रूट का अवकलन कितना होता है, 1/2 रूट में कितना होता है, x होता है। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ से अवकलन हो जाएगा। सही है। तो आज पूरा केवल आपके लिस्ट पर बात चलेगी और अच्छे तरीके से चलेगा यहाँ से। तो आप इसे क्या करें, नोट करें, आगे इस पर क्या करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए यहाँ से ये आपका यहाँ से क्या 4 लिस्ट हो गया। आगे बात करते हैं 5वें लिस्ट पर। तो ये यहाँ से क्या 5वां लिस्ट आपके सामने कि ये कभी यहाँ से क्या ddx और ये कितना लिखा गया है e की पावर x। तो e की पावर x का जो अवकलन होता है वो कितना होता है, e की पावर x। इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, जैसे का तैसे वो कहाँ चलाता है, आगे चलाता है, e की पावर x यहाँ से। ठीक है। तो ध्यान से देखना यहाँ से। अभी इस पर से मैं बात कर लेता हूँ कि a कितना यहाँ से ddx और e की पावर यदि माइनस लगा दिया जाए तो बस क्या हो जाएगा, माइनस कहाँ चलाएगा, आगे चलाएगा। तो माइनस आगे चलाएगा तो ये कितना का माइनस e की पावर कितना आ जाएगा, माइनस x हो जाएगा। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ से अवकलन हो जाएगा। सही है। e क्या होता है, एक्सपोनेंशियल वैल्यू होता है। तो e की पावर x है तो उसका हमेशा जो अवकलन होता है वो कितना होता है, e की पावर x ही होता है। सही है। तो इसमें देखें यहाँ से अगला 6 नंबर ए ddx, लेकिन यदि e के प्लेस पर यदि कोई कांस्टेंट आ जाए और ये पावर x, कोई कांस्टेंट आने का मतलब क्या, जैसे एक क्या लिखा गया ddx और 5 की पावर कितना आ गया, x आ गया। तो इसका अवकलन हम लोग कैसे करेंगे यहाँ से। तो इसके लिए ध्यान से देखना, यहाँ से क्या करते हैं, सेम इसी की तरह a की पावर क्या x, एक काम बढ़ जाता है log a बेस, इसे नीचे log के नीचे कौन होता है हम लोग का, बेस, log बेस e और कितने यहाँ से a। तो a के यहाँ से हम लोग का a की पावर x का क्या हो जाता है, डेरिवेटिव, a की पावर x log बेस e और a। इस log के बारे में बात करेंगे यदि कभी आगे बढ़ेंगे तो। और सिमिलरली यहाँ से 7 नंबर जोड़ लेते हैं कि यदि ddx a की पावर माइनस x की बात कर लेंगे तो बस इसी के आगे क्या लग जाएगा, माइनस। तो माइनस a की पावर माइनस x log बेस e और कितना आ जाएगा, यहाँ से a हो जाएगा। तो a क्या हो जाएगा, हमारा 7वां लिस्ट बन जाएगा। अब देखो ध्यान से, इस पर थोड़ा सा एग्जाम्पल वगैरह भी कर लेते हैं। जैसे a क्या लिखा गया 5 की पावर x, तो a कैसा दिख रहा है, a की पावर x जैसा, जहाँ पर a क्या है, कोई ना कोई क्या है, कांस्टेंट है, ये लिखना पड़ेगा, लिख देते हैं। जहाँ पर a क्या है हम लोग का, कोई ना कोई क्या है, कांस्टेंट है। तो बोलो इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, a की पावर x, तो बोलो कितना 5 log बेस e और a। तो a के प्लेस पर क्या लिखा गया, यहाँ से 5, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5 की पावर x log बेस e और कितना आ जाएगा, a के प्लेस पर क्या लिखा गया, 5 लिखा गया है। आगे देखे ध्यान से, जैसे ddx, आगे बात करते हैं, यहाँ से ddx लिखा गया है 7 की पावर x और प्लस एक कितना लिखा गया, यहाँ से e की पावर x लिखा गया है। तो बोलो इसका डेरिवेटिव जब आप करने जाओगे तो आप क्या बोलोगे, सर इसका कर लेते हैं फिर इसका कर लेते हैं। तो आपके दिमाग में एक बात आएगा कि पहले इसका कर लेते हैं, इसका मतलब क्या, ddx 7 की पावर x प्लस है तो प्लस और ddx और कितना यहाँ से e की पावर कितना यहाँ से x। तो जैसे आपके दिमाग में ये बात आया कि दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव कर लेते हैं, तो आपको एक बात यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि कभी भी कितने भी फंक्शन यदि बीच में प्लस हो चाहे माइनस हो, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, तो ddx हम लोग क्या कर लेते हैं, सभी फंक्शन पर अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं। सही है। तो आज से एक बात ये ध्यान रख लेना पूरी अच्छे तरीके से कि ये क्या लिखा गया, ddx और एक कितना फंक्शन हो, f1 ऑफ x, चाहे प्लस हो चाहे माइनस, f2 ऑफ ए कितना x, ए प्लस माइनस, f3 ऑफ x प्लस माइनस डॉट डॉट, एक कितना लिखा गया है, प्लस माइनस fn ऑफ x। तो जितने भी फंक्शन यदि बीच में प्लस माइनस लिखा गया है
तो सबका यदि हम लोग को डेरिवेटिव करना है तो सब पर क्या कर लेते हैं, DDX लगा देते हैं। तो बोलो DDX सब पर दौड़ जाएगा तो एक कितना आ जाएगा, DDX F1 ऑफ x प्लस माइनस ए DDX F2 ऑफ कितना आ जाएगा, x प्लस माइनस ए DDX Fn ऑफ कितना x, F3 ऑफ x और प्लस माइनस डॉट डॉट लास्ट में कितना आ जाएगा, DDX Fn ऑफ कितना आ जाएगा, x हो जाएगा। इसका मतलब ये यहाँ से कि कभी भी फंक्शन बीच में प्लस माइनस कर यदि आपको दिया गया है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सब पर अलग अलग लगा सकते हैं DDX। तो इसका मतलब सर मल्टीप्लाई डिवाइड में लफड़ा होगा, जाहिर से बात है उसमें लफड़ा होगा। तो देखना ध्यान से, तो पहले एक क्या DDX कर लिए, एक क्या DDX 7 की पावर x, तो 7 क्या है, कांस्टेंट है, मतलब a की पावर x जैसा। तो a की पावर x जैसा आपको ये दिख रहा है, तो बोलो इसका डेरिवेटिव यहाँ से कितना आ जाएगा, 7 की पावर x log बेस e और a के प्लेस पर क्या है, यहाँ से 7 प्लस a क्या यहाँ से DDX e की पावर x। तो e की पावर x का तो कुछ भी नहीं बदलता है, तो इसका डेरिवेटिव कितना रह जाएगा, e की पावर x। तो a हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ से आंसर हो जाएगा। सही है, आगे और भी देखो, यहाँ से अगला नेक्स्ट आगे यहाँ से क्या, जैसे आपके सामने क्या लिखा गया, DDX A3 की पावर x प्लस A2 की पावर x अफान में 6 की पावर क्या लिख दिया, x लिख दिए। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो थोड़ा सा आपको दिख रहा है सर डिवाइड आ गया, मतलब लफड़ा स्टार्ट, क्या लफड़ा स्टार्ट नहीं, तुम ध्यान से देखना। तो a क्या है, यहाँ से a DDX एक कितना लिखा गया, 3 की पावर x प्लस 2 की पावर क्या लिखा गया, x। इस 6 को भी लिखना चाहे तो 3 इंटू क्या लिख सकते हैं, 2, 3 इंटू क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, 3 इंटू 2 लिखेंगे तो 3 की पावर x इंटू 2 की पावर क्या लिख सकते हैं, यहाँ से x लिख सकते हैं। अब यदि ये बीच में क्या है, प्लस है, तो अलग अलग क्या कर लेते हैं, बैठा लेते हैं दोनों को। जैसे कभी क्या लिखा रहता है, x प्लस वाई अपान 4, तो हम लोग x अपान 4 प्लस वाई अपान क्या लिखते हैं, 4 लिखते हैं। तो सिमिलरली यहाँ से क्या, ये बीच में प्लस है तो उसी जगह से अलग अलग कर लेंगे। तो 3 की पावर x अपान में 3 की पावर x इंटू 2 की पावर क्या आ जाएगा, x हो जाएगा, प्लस a बोलो कितना, 2 की पावर x अपान में 3 की पावर x इंटू 2 की पावर कितना आ जाएगा, x हो जाएगा। आगे बोलना है DDX, इसे बोलो a तो कट जाएगा, a 1 अपान 2 की पावर क्या बचेगा, x प्लस 2 की पावर x कट जाएगा, 1 अपान 3 की पावर कितना बचेगा, x हो जाएगा। अब बोलो बीच में प्लस है तो क्या करेंगे, DDX दोनों पर चिपका देंगे। तो ये बोलो दोनों पर चिपकेगा तो इसके साथ साथ ये 1 अपान 2 है, ऊपर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस। और इसे भी बोलो क्या, DDX ऊपर भेज देंगे 3 की पावर कितना का, माइनस x। और एक ऐसा दिख रहा है a की पावर x जैसा, लेकिन a की पावर x नहीं, माइनस x जैसा, क्योंकि उसमें क्या आया हुआ है, माइनस। तो बोलो उसका डेरिवेटिव क्या, आगे माइनस लगाना, a की पावर माइनस x, मतलब 2 की पावर माइनस x log बेस e और a के प्लेस पर कितना, यहाँ से 2। अब देखो सिमिलरली 3 की पावर माइनस x है, तो इसका भी बोलो माइनस आगे आएगा तो प्लस माइनस क्या, माइनस, और 3 की पावर माइनस x और कितना यहाँ से log बेस e, a के प्लेस पर कितना यहाँ से 3 हो जाएगा। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ से डेरिवेटिव हो जाएगा। क्या यहाँ तक किसी को डाउट है तो कमेंट कर कर जरूर बताएं। तो अब इसे क्या करें, नोट करें, एक आध दो और लिस्ट की बात करेंगे, एक आध दो लिस्ट की और बात करेंगे, और बहुत सारे एग्जाम्पल पर बात करेंगे, फिर इसी पर आपको रोकेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपका आएगा और नेक्स्ट आपसे लिस्ट बनेगी। और बेहतरीन तरीके से आप सीखते जाएं, आपसे 2 लेक्चर के बाद आपके बुक का भी स्टार्टिंग हो जाएगा क्वेश्चन बनना, और आपके एक्सरसाइज का मैं आपसे NCERT का एक एक क्वेश्चन करा दूंगा। तो आप इसे अच्छे से नोट करें, आगे नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए यहाँ से ये आपके सामने क्या है, यहाँ से 7 लिस्ट में आपको चिपका दिया। अब उस 7 लिस्ट में चिपकाया, एग्जाम्पल भी दिखाया, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपसे मैं प्रैक्टिस करवा लेता हूँ, ताकि आपको हर एक चीज़ क्या हो जाए, इसे देखने के बाद आपको ज़रूरत ना पड़े दोबारा पढ़ने की।
तो आप क्या करें, और भी सारे एग्जाम्पल देखें ध्यान से। तो एक क्या यहाँ से एग्जाम्पल यहाँ से बात करते हैं। एक क्या लिखा गया डी डी एक्स, और एक कितना यहाँ से 3 की पावर एक्स प्लस 5 की पावर एक्स। जैसा क्वेश्चन लिखे थे वैसा एक क्वेश्चन और लेकर प्रैक्टिस कर लेते हैं उसकी। तो यहाँ से क्या नीचे क्या यहाँ से 15 की पावर एक्स, तो बोलो इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो पहला काम तो आप बोलोगे सर डिवाइड लगाएं, तो डिवाइड तो अभी सिखाया नहीं है, तो आप क्या करेंगे नीचे वाले को तोड़ें। तो एक कितना आ जाएगा यहाँ से 3 की पावर एक्स प्लस 5 की पावर एक्स अपान में। इस 15 को लिखना चाहें तो 3 की पावर एक्स इंटू 5 की पावर क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं। अब जब बीच में प्लस या माइनस तो क्या करेंगे, अलग अलग तोड़ देंगे, उसका टूटेगा रीढ़ की हड्डी। तो बोलो यहाँ से कितना है डी डी एक्स, और कितना आ जाएगा यहाँ से 3 की पावर एक्स अपान 3 की पावर एक्स इंटू 5 की पावर क्या एक्स प्लस, इसे बोलो कितना यहाँ से 5 की पावर एक्स अपान में 3 की पावर एक्स इंटू 5 की पावर कितना आ जाएगा एक्स हो जाएगा। इसमें बोलो 3 की पावर एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। जब 3 की पावर एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा तो बोलो क्या बचेगा यहाँ से डी डी एक्स 1 अपान 5 की पावर क्या एक्स प्लस, इसमें बोलो एक कैंसिल तो 1 अपान 3 की पावर कितना बचेगा एक्स बच जाएगा। तो बोलो इतना चीज आपको अच्छे से आया कि नहीं आया, तो इतना तो क्लियर है। आगे देखें, जब बीच में प्लस या माइनस, तो अभी आप ही ने बताया था कि सर बीच में प्लस या माइनस डी डी एक्स सब पर चिपका देते हैं। तो बोलो इस पर चिपकेगा तो कितना आएगा डी डी एक्स, अरे 5 पावर एक्स से ऊपर भेज देंगे तो क्या 5 की पावर माइनस एक्स प्लस, ये बोलो डी डी एक्स, ये बोलो कितना यहाँ से 3 की पावर कितना आएगा माइनस एक्स हो जाएगा। और इसका अभी पीछे बताए थे डी डी एक्स ए की पावर क्या माइनस एक्स जैसा, तो ए की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस ए की पावर माइनस एक्स लॉग बेस ई, और कितना होता है ए होता है, यही तो होता है। देखो आपसे यदि आपसे नहीं एक बार में बैठ रहा है दिमाग में, वैसे तो बैठ जाना चाहिए, नहीं बैठ रहा है तो जितना बार क्वेश्चन में यूज आ रहा है आप उसे उतना बार लिखें। 10 क्वेश्चन लगाने के बाद मैं आपको दावे के साथ बोलता हूँ हर एक चीज आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो बोलो यहाँ से कितना आ जाएगा इसका सेम कहानी, तो माइनस 5 की पावर माइनस एक्स लॉग बेस ई, और ए के प्लेस पर क्या आ जाएगा 5, इसका भी करेंगे तो माइनस आएगा, तो प्लस पहले से तो क्या आएगा माइनस, और 3 की पावर माइनस एक्स लॉग बेस ई, और कितना यहाँ से 3, ये हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ से आंसर हो जाएगा। यहाँ तक सही है। आगे देखिए और भी बहुत सारे एग्जाम्पल, आगे देखिए यहाँ से क्वेश्चन। अरे धीरे धीरे आपको सिखा लेंगे, पहले आप अप्लाई करना सीख जाएं चीज़ों को, ऐसे ऐसे चीज़ों से लिंक करेंगे कैलकुलस एकदम आसानी से बीत जाएगा आपका। तो देखिए अगला यहाँ से क्वेश्चन डी डी एक्स ए क्या है यहाँ से 2 की पावर एक्स प्लस 5 एक्स की पावर 3 प्लस 1 अपान रूट में क्या लिखा गया एक्स लिखा गया है। अब इसका यदि हम लोग को डेरिवेटिव करना है तो पहला काम बीच में प्लस या माइनस धड़ाधड़ सब पर चिपका दो डी डी एक्स, पहला काम तो यही करेंगे। तो ए क्या यहाँ से सब पर चिपकाएंगे तो कितना यहाँ से डी डी एक्स 2 की पावर कितना एक्स प्लस ए डी डी एक्स 5 एक्स की पावर कितना यहाँ से 3 प्लस ए डी डी एक्स 1 अपान रूट में कितना लिखा गया एक्स लिखा गया है। सही है। और इसे आप लिखना चाहें तो एक बात मैं आपसे पूछ लूं कि रूट का मतलब कितना होता है 1/2 होता है। यदि ऊपर भेज देंगे ये देखो 1 अपान एक्स की पावर रूट का मतलब 1/2, ऊपर जाएगा तो एक्स की पावर -1 कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा। तो बोलो इसे लिख दे इसी जगह तो एक्स की पावर -1/2 लिख दे रहे। अब इसका डेरिवेटिव करना स्टार्ट। तो बोलो 2 की पावर एक्स मतलब यहां से क्या कि डी डी एक्स ए की पावर एक्स जैसा है, कांस्टेंट है 2। तो बोलो इसका डेरिवेटिव कितना होता है ए की पावर एक्स लॉग बेस ई, और कितना होता है ए होता है। तो ए कितना आएगा 2 की पावर एक्स लॉग बेस ई, और ए के प्लेस पर कितना लिखा गया 2 प्लस 5 एक्स क्यू। तो देखो 5 यदि कांस्टेंट अकेला रहता तो उसका आकलन क्या बताया था 0 हो जाएगा।
अकेला नहीं है, किसी फंक्शन के साथ है तो मारपीट आगे भाग आएगा। तो बोलो आगे चला आएगा तो एक कितना बचेगा, x की पावर 3, और बताया था ना x की पावर 3 मतलब ddx x की पावर n जैसा। तो पावर आगे आना, एक पावर कम हो जाना। तो बोलो 3 आगे एक पावर कम, तो 3 माइनस कितना यहाँ से 1। तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो, धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद वो डायरेक्ट ही लिखेंगे। आगे क्या प्लस, ये भी देखो x पर -1/2 x पावर n जैसा। तो बोलो क्या पावर आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाना, तो -1/2 माइनस कितना आएगा 1 हो जाएगा। थोड़ा अच्छे से लिख दो तो 2 की पावर x log बेस e और कितना यहाँ से 2 हो जाएगा। ए बोलो कितना आ जाएगा 15, x की पावर कितना यहाँ से 2 प्लस माइनस कितना आएगा माइनस हो जाएगा, और यहाँ से कितना 1/2। ए बोलो -1/2 -1 -1/2 -1, तो बोलो कितना आएगा -3 कितना यहाँ से 2, तो x की पावर -3/2 हो जाएगा। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तुम इसे और भी बढ़ाना चाहते हो तो इसे क्या कर सकते हो, माइनस है नीचे ला देंगे प्लस हो जाएगा। 3/2 को भी तोड़कर रूट वगैरह में भी लिख सकते हो, वरना इसी जगह आप क्या कर दे छोड़ दे, आपका कहानी सही है। तो ये आपका यहाँ से एग्जाम्पल हुआ। अब इसे नोट करें। आगे नेक्स्ट यहाँ से 2 लिस्ट और बताने के लिए बोले हैं, 2 लिस्ट बताएं और भी एग्जाम्पल कराकर और टॉपिक को क्लोज करेंगे। ठीक है, तो आप इसे क्या करें नोट करें पहले। देखिए यहाँ से ये आपका यहाँ से क्या 7 लिस्ट हुआ था, एग्जाम्पल भी हो गए, अप्लाई करना भी आपको आ गया। आगे 2 और बढ़ जाते हैं, एकदम धीरे धीरे इत्मीनान से चीज़ों को आप सीखते जाएं, कैसे अप्लाई करना है। ये नहीं कि पहले लिस्ट आपके सामने में भंडारा बैठा दूं ताकि आप देखकर लिस्ट ही बग जाओ, नहीं, आप एक एक चीज़ सीखे, 2 सीखे, उस पर अप्लाई करना डेरिवेटिव सीखे धीरे धीरे, क्योंकि ये आपके सीखने का वक्त है। इस टाइम आप सीखेंगे यहाँ से, तब आगे चलकर क्या हो जाएगा, बड़े बड़े डेरिवेटिव क्वेश्चन आएंगे, कंपोजिशन वाले आएंगे, तो आप क्या कर पाओगे, आसानी से कर पाओगे यदि इस चीज़ का एप्लीकेशन अप्लाई आपको अच्छे से आता रहेगा। तो आप एकदम अच्छे से चीज़ों को देखते रहें, पढ़ते रहें। मैं आपको दावे के साथ बोलता हूँ कैलकुलस आपके लिए आसान बनेगा। तो देखो 7 हो गया था, 8वें की बात करते हैं। 8वां क्या यहाँ से ddx log की बात, log बेस e और कितना x। इस log का टॉपिक है लघुगणकीय फलनों द्वारा अवकलन। जब log आएगा उस टाइम मैं आपसे पूरी बेसिक बात कर लूँगा, लेकिन अभी अब देखें log नीचे क्या, इसे हम लोग बोलते हैं बेस होता है, और क्या वैल्यू। तो log बेस ऑफ x का जो वैल्यू होता है एक कितना यहाँ से 1/, कितना आता है x। log बेस e है और यहाँ से x, तो उसका वैल्यू कितना आता है 1/x होता है। और अभी यहाँ से मैं आपसे बात कर लेता हूँ कि इसका बेस बदल जाए, बेस e न देकर कोई कांस्टेंट दे देता है, तब इसका जो अवकलन होता है वो कितना 1/x log बेस a और कितना यहाँ से e हो जाएगा, बेस e और यहाँ पर क्या आ जाएगा e हो जाएगा। ये चेंजेस नियम है, ठीक है ना, आपको बताएंगे। तो ये देखो यहाँ से क्या आ जाएगा अपना 8 और क्या बन जाएगा 9 बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये जब यहाँ से आपका बन गया, इसी जगह यहाँ से क्या थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूँ कि log यदि आपको यहाँ से बात थोड़ा सा अच्छा लगे तो ए क्या यहाँ से a की पावर x इजिकल टू क्या होता है यहाँ से b। तो जो नीचे होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेस। बेस मतलब ये क्या आता है यहाँ से आधार होता है, और ऊपर जो होता है वो हम लोग का क्या होता है पावर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं डिग्री, या इसी का नाम क्या होता है एक्सपोनेंट। सही है, अर्थात एक वर्ड में बोले तो ये क्या होता है हम लोग का घात होता है, और ये क्या होता है हम लोग का वैल्यू, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से मान बोलते हैं, क्योंकि इस पर काम आपका चलेगा और ढंग का क्वेश्चन आपका क्या करेगा बनेगा। तो आप यहाँ से देखो ध्यान से, ए आपका बन जाएगा, तो इसे हम लोग जो फॉर्म को बोलते हैं ना ए की पावर x है, किसी के पावर है, तो इसे हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जिसे हिंदी में बोलते हैं चरघातांकीय रूप, चरघातांकीय रूप। तो ये हम लोग का क्या होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है।
अब इसी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं, लाग में कन्वर्ट करते हैं। तो लाग में क्या है, यहाँ से पूरी बात ध्यान सुनना है। ये लाग यहाँ पर जो बैठता है वो हमेशा क्या होता है, वैल्यू होता है, मान होता है। नीचे जो होता है ये हम लोग का क्या होता है, बेस, और इक्वल टू जो होता है वो क्या होता है, पावर होता है, डिग्री होता है, अर्थात वही क्या, एक्सपोनेंट होता है। सब कुछ नाम तो उसी का है यहाँ से, सही है। तो बोलो उसे लिखना चाहेंगे हम लोग तो क्या, यहाँ से लाग वैल्यू, वैल्यू कितना लिखा गया है, बी लिखा गया है, तो एक कितना आएगा, बी हो जाएगा। बेस कितना है, ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो ये देखो हम लोग का किस में कन्वर्ट हो जाता है, लाग में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो लाग में कन्वर्ट करने के लिए बस आपको एक ही बात ध्यान रख लेना है कि ये नीचे जो होता है बेस और ऊपर जो होता है वो क्या, वैल्यू, और इक्वल टू जो होता है पावर होता है। जैसे कभी आपके सामने दे दिया जाएगा 5 के पावर 2 इक्वल टू क्या आता है, 25। अब इसे आपको क्या करना है, लाग में कन्वर्ट करना है। तो लाग में कितना आ जाएगा, लाग नीचे बोलो क्या बैठता है, बेस, आधार, तो कितना से 5, वैल्यू कितना 25 इक्वल टू कितना से 2। और कभी यदि आपसे लाग से भी यदि उल्टा जाना पड़ जाए तो कैसे जाएंगे, तो ये देखो इसके सर पर कूद जाएगा। तो 5 के पावर 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 25। तो इसे भी आप क्या करेंगे, अच्छे से क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे यहाँ से, सही है। इसके साथ साथ कुछ लाग के और भी बातें इसी जगह तुम जान लेना। और भी बात क्या, ये मैं ऊपर मिटा कर लिख देता हूँ। और भी बात इसमें क्या, जैसे ये क्या, कभी लाग, ए बेस और ए वैल्यू जब दोनों सेम हो जाते हैं तो इसका वैल्यू कितना आ जाता है, 1 हो जाता है। अगली बात यहाँ से क्या कि लाग बेस कुछ भी हो 1 आ जाए तो उसका वैल्यू हमेशा कितना होता है, 0, सही है। और यहाँ से देखो ध्यान से एक बात और कि कभी ई की पावर या ए की पावर लाग और बेस ए और क्या लिखा गया, यक्स, जिसके पावर है और उसका बेस दोनों सेम होता है तो दोनों चीज़ हट जाता है, आपका आंसर केवल क्या बचता है, एक्स बचता है, सही है। ये चीज़ आप क्या करेंगे, अच्छे से ध्यान रखेंगे। ये जिसके पावर है और लाग का बेस दोनों सेम हो गया तो ये दोनों लोग छोड़कर हट जाएंगे, केवल क्या बचेगा, एक्स बचेगा। अब वो कहाँ से आता है, वो बात की बात है। देखो ध्यान से, जैसे यहाँ से ये चेंजेस नियम आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कभी लाग ए और क्या लिखा गया, बी, मान लो किसी सी में आपको कन्वर्ट करना है तो आप क्या करें, यहाँ से लाग लिखे ए और मान लो सी में तो इसका बेस सी लिखे और ऊपर लाग सी और क्या यहाँ से बी, ताकि ए कट जाना चाहिए, ताकि वो क्या जाना चाहिए, कट जाना चाहिए। तो देखो जैसे ये लिखा गया था ना, लाग बेस ए और यक्स, तो इसे हम लोग लाग लिखे यक्स और यहाँ पर क्या ई लिख दिए और इंटू लाग ई और कितना लिख दिया यहाँ से ए। देखो ये कट जाएगा, फिर से क्या बचेगा, वही चीज़ बचेगा। तो इसका डेरिवेटिव तो आपको पता था पहले से कि 1/x होता है और यही वाला कांस्टेंट बच जाता है, ठीक है। तो ये होती है पूरी कहानी यहाँ से। तो ये छोटी मोटी बातें आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये आगे चलकर बहुत काम आएगा, सही है। तो आप देखिए ध्यान से आगे, ये अपना यहाँ से नाउ लिस्ट और थोड़ी सी बेसिक नॉलेज आप क्या करेंगे, अच्छे से क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। आगे एग्जाम्पल और देख लो, अप्लाई करना सीख लो। जैसे देखें यहाँ से ए एग्जाम्पल आपके सामने है, ए डी डी एक्स यक्स की पावर 4 माइनस 3 ई की पावर यक्स प्लस 4 log बेस 10 और क्या लिखा गया, एक्स लिखा गया है। अब इसका डेरिवेटिव करना है तो पहला काम क्या कर देंगे, डी डी एक्स सब पर चिपका देंगे। ये तो सही है, तो बोलो सब पर जाएगा तो ये कितना है, यहाँ से डी डी एक्स यक्स की पावर 4 माइनस ए बोलो कितना, यहाँ से डी डी एक्स हो जाएगा 3 ई की पावर यक्स प्लस ए कितना, यहाँ से डी डी एक्स हो जाएगा 4 log बेस 10 और कितना यहाँ से एक्स। ए सही है, सब पर पहले चिपका दिए। बोलो यहाँ से ए यक्स की पावर 4 यक्स की पावर n जैसा, देखो मैं बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठे बात। तो इसका कितना होता है, यानी x की पावर n-1, पावर को आगे भेज देना, एक पावर कम कर देना। तो बोलो कितना आएगा, 4x की पावर कितना, यहाँ से 4 - 1
इसमें देखो 3 यदि अकेला रहता तो कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट का अवकलन क्या हो जाता, 0। लेकिन ये 3 किसी फंक्शन के साथ है तो आगे चला आएगा e की पावर x, तो e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x प्लस, इसमें बोलो 4 कांस्टेंट है, आगे चला आएगा, क्या बचेगा, log बेस 10x। क्या e है क्या, नहीं, e नहीं है, क्या है, 10 है, मतलब कोई कांस्टेंट है। जब कोई कांस्टेंट है तो ऐसा काम करेगा, एकदम सेम इसके जैसा काम करेगा। तो बोलो क्या, 1/x log बेस, तो बेस क्या 10 और क्या आ जाएगा, e हो जाएगा। तो बोलो कितना बचेगा, 4x³ माइनस 3e की पावर x प्लस एक कितना आएगा 4 log बेस 10e और अफान में कितना आ जाएगा, x हो जाएगा। ये हम लोग का क्या आ जाएगा, यहाँ से आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो यहाँ तक नॉ लिस्ट और अवकलन का बेसिक कंसेप्ट, ये पूरी बात आपको क्या हुआ होगा, अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो आगे नेक्स्ट यहाँ से बात करेंगे लिस्ट 9 के बाद 10 नंबर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बात करेंगे। फिर उसके बाद 2 फलन गुणन में जब आ जाते हैं तब उसका हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद आपसे मैं कंपोजिशन फंक्शन पढ़ाऊंगा जिसमें आपसे बड़े बड़े क्वेश्चन धाराशायी कर लोगे। तो मतलब ये लेक्चर आपके पूरे बेसिक पर है, इसके जो नेक्स्ट आने वाला है वो आपके लिए खतरनाक होने वाला है। तो आप उसे क्या करेंगे, अच्छे से चीज़ों को पढ़ेंगे, कहीं पर भी डाउट होता है आप क्या करेंगे, जरूर पूछेंगे। तो आप इतना अच्छे से देखेंगे और अच्छे से क्या करेंगे, पढ़ेंगे। नोट्स हो सके तो आप खुद बना लेना, और जितना चीज़ें उसमें करा रहा हूँ आपके नोट्स में भरा होना चाहिए। तो आप इतना अच्छे से पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट में कल। आज के लिए इतना, धन्यवाद।